हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सभी को। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुजर फैमिली ब्लॉग में। तो हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो गुड मॉर्निंग सभी को। और यहाँ पर जो है ये हौदी साफ़ कर रहे हैं और पानी भी निकल रहा है। मतलब इसमें हमने ढक्कन लगवा रखा है, पाइप लगा करके उसमें ढक्कन लगा हुआ है। तो ढक्कन को हम खोल देते हैं और फिर पानी निकल जाता है। तो इन्होंने जो है आज जूने से अच्छे से रगड़ करके साफ़ कर देंगे और फिर उसी के बाद ही इसमें पानी करेंगे, क्योंकि थोड़ी काई जम गई है। और इन दिनों में तो काई होती, मतलब पानी में तो काई खैर हो ही जाती है। तो फिर जब हम सोच रहे थे कि जब हमारा ऊपर फिर से काम चलेगा छत पे, तो इसमें जो है टाइल्स लगवाएंगे। टाइल्स लगवाने से जो है ये जो काई वाला इशू है ना, ये थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। इतनी काई नहीं लगा करेगी। तो इन्होंने अच्छे से रगड़ दिया था इसको, हौदी को, और जो है पानी को चलते हुए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर जो है अब ये जब हौदी साफ़ हो गई थी, गंदा पानी निकल गया था, तो फिर जो है इन्होंने समरसेल चलाया और समरसेल से ही जो है पानी भरने लग गए हैं। जब पानी भर जाएगा तो मतलब गाय आना स्टार्ट हो गई हैं और खड़ी होकर देख रही थी कि भाई अभी पानी नहीं है और सफाई चल रही है। तो मन को ना एक अलग ही शांति मिलती है जब हम इसको साफ़ करते हैं, भरते हैं, तो अच्छा लगता है। और गाय भी बड़ा खुश होती होगी कि भाई चलो पानी मिल गया है यहाँ पर। और साथ में उधर मैं साइड में जो है रोटियाँ वगैरह रख देती हूँ उनके लिए, और कुछ बचा हुआ खाना रहता है तो वो भी मैं साइड में रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो है इन्होंने भर दिया है इसको ऊपर तक। तो इसको जो है ऊपर तक भर देते हैं तभी ठीक रहता है। और दिन भर में वो आधी तो ये हो ही जाती है। और यहाँ पर जो है गाड़ी खड़ी हुई थी तो ये गाड़ी भी धोने लग गए थे। तो वही पहन लो मेरी वाले गुलाबी सी जो ना भरी, अभी ना भरी, कल चलाया ना पूरे दिन हमने समझ से। तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में ही आपको बताया था कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी। और जो है ये हमारी शादी में ही आई थी। तो 12 साल हमारी शादी को हो चुके हैं। तो फिर 12 साल पुरानी गाड़ी है, तो अब प्रॉब्लम तो आएगी, इतनी ज़्यादा पुरानी हो गई है। तो फिर जो है ख़राब हो गई थी, ऊपर मतलब रैंप पे चढ़ नहीं पा रही थी, तो इस वजह से ये बाहर ही छोड़ दी थी। फिर जो है ठीक होने गई है और शाम तक ये ठीक होकर आ गई थी। तो यहाँ पर जो है इनकी चप्पल भी नहीं मिल पा रही थी। और फिर ये पानी का भी वो देख रहे थे कि भाई जब पानी चल रहा है तो साथ के साथ गाड़ी भी मैं धो देता हूँ। तो ये जो रोकी है ना, अगर इसको हम खुला छोड़ देते हैं तो ये हमारी चप्पल वगैरह को पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाकर फेंक देता है। काटता तो खैर है नहीं पता, पर पता नहीं उनको लेकर के बैठ जाता है। जब ये नहीं थे तो उनकी चप्पल ही लेकर के ऐसे बैठ गया था। भाई जैसे पापा चले जाते हैं ना कि पापा की चीज़ें लेके बैठ जाते हैं, भाई मेरे पापा की चीज़ है, तो वो ऐसे ही लेकर के उसको बैठ गया था बच्चों की तरह। तो यहाँ पर जो है इन्होंने गाड़ी भी वॉश कर ली थी, अच्छे से साफ़ कर ली। तो मैं आपको बता रही थी कि ये गाँव से आए हैं और ये कल ही चले गए थे गाँव। मतलब मूंजी लगी हुई है गाँव में, तो आना जाना इनका लगा ही रहता है, पानी वानी देखना पड़ता है। वैसे तो जो है मेरे जेठ के बच्चे हैं, वहीं रहते हैं गाँव में मेरे जेठानी जी, तो उनके बच्चे जो है वो संभाल लेते हैं, सारी चीज़ें देख लेते हैं। पर फिर भी बीच बीच में इन्हें जाना पड़ता है, क्योंकि वो भी इतने ज़्यादा समझदार नहीं है, बच्चे ही हैं। और जो है पानी वानी का देखना करना पड़ता है। तो अभी ये आए हैं गांव से और लाए हैं दूध छाछ वगैरह। तो यहाँ पर जो है मैं चाय बना रही हूँ इनके लिए। मतलब मैं थोड़ी देर पहले ही सो करके उठी थी। मैं जो है रात में थोड़ी लेट सेट हो जाती हूँ वीडियो एडिट करने के चक्कर में और अपलोड करने के चक्कर में। तो गाइज़ आजकल जो है थोड़ा नेट का इशू इतना हो रहा है कि मेरी वीडियो को अपलोड होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कम से कम 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो फिर मैं उसको लेकर के बड़ी परेशान रहती हूँ। और जब तक मेरी वीडियो अपलोड नहीं होती है तब तक मैं सोती भी नहीं हूँ। तो मैं जो है रात में ही अपलोड करके छोड़ देती हूँ वीडियो को, तभी मेरी वीडियो सुबह में आ पाती है। तो मतलब रात में ही मैं अनलिस्टेड करके छोड़ देती हूँ उसे, और फिर सुबह उठने के बाद ही मैं उसको पब्लिक करती हूँ, क्योंकि रात भर में जो है अपलोड हो जाती है। तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहती है ऐसी कि भाई अब मुझे अपलोड करनी है, तो मैं पहले ही अपलोड करके छोड़ देती हूँ। तो इस वजह से मेरा थोड़ा टाइम भी बच जाता है, क्योंकि फिर मैं उसके चक्कर में लगूँगी तो फिर सुबह जो है मैं बस की लेट हो जाऊँगी। तो यहाँ पर जो है मेरी चाय भी रेडी हो गई है। और यहाँ पर कुछ बर्तन थे थोड़े बहुत, वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। तो भैया खाना मैंने बना लिया है और ये खाकर चले भी गए हैं। और देखो अभी किचन मेरी फैली हुई है, तो मैं अब इसको समेट लेती हूँ। तो गाइज़ ये देखिए मेरी किचन जो है फैली हुई है, खाना वाना सब बन गया है। सर मतलब खा भी लिया है बच्चों ने, बच्चों के पापा ने। और रविंदर भी घर पे ही था, पर पता नहीं खाना खाने के टाइम पे कहाँ निकल गया, बता के भी नहीं गया था।
तो मैंने जो है उसके लिए और अपने लिए खाना बना करके रख दिया था। जब मुझे भूख लगेगी मैं तब खा लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं सारा सामान समेट रही थी जो इधर उधर फैला हुआ था। तो धीरे धीरे करके मैंने सारे किचन को कर दिया था ठीक, क्योंकि जब सामान फैला हुआ होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो पहले जो है सारा किचन का ही काम ख़त्म करेंगे जब जाकर देखेंगे और कामों को। तो यहाँ पर मेरा सारा सामान था, अचार वगैरह सारी चीज़ें निकली हुई थी, तो फिर मैंने साथ के साथ उनको रख दिया है। और यहाँ पर ये मेरे बर्तन थे तो फिर मैंने साथ के साथ बर्तनों को भी धो दिया था। तो बर्तन जो है काफ़ी ज़्यादा भी बर्तन नहीं थे, ऐसे थोड़े ही बर्तन थे। तो फिर मैंने पहले जो है बर्तनों को ही धोया था और कामों को जो है मैंने बाद में किया था। तो यहाँ पर जो है मेरे बर्तन भी धुल गए हैं फ्रेंड्स, और फिर चलते हैं दूसरे कामों के लिए अपने। तो फ्रेंड्स झाड़ू तो मैंने सुबह उठने के बाद ही लगा लिया था, लेकिन मैंने पोछा नहीं लगाया था। मैं सोच रही थी आज जो है सारे को मैं पाइप चला करके पानी से धो दूँगी अच्छे से, क्योंकि जो है यहाँ पर रॉकी भी बैठता है और फिर धुला भी नहीं था काफ़ी दिनों से। रूबी थी यहाँ पर, उसके रूबी नहीं धुला था। उसके बाद तो हम पोछा लगा देते हैं और साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने सोचा चलो पाइप लगा करके साफ़ कर देती हूँ, अच्छे से धूल धक्कर जो हुई है वो निकल जाएगी। तो फिर थोड़ा मेरे को लग भी रहा था कि मैं यहाँ से सफाई करूँगी। तो पहले तो मैं बेडरूम की सफ़ाई करने के लिए सोच रही थी, लेकिन वहाँ पर मैंने नई सफाई की थी। तो फिर मैंने सोचा चलो यहीं मैं पानी लगा करके अच्छे से पानी से झाड़ू से साफ़ करके रगड़ रगड़ कर धो दूँगी तो अच्छा हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि कल से जो है अब सावन भी लगने वाला है और अब व्रत वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसी वजह से। तो जो है फ्रेंड्स ये मेरी संडे वाली वीडियो है और ये आपके पास अब ट्यूसडे में ही जाएगी, क्योंकि मंडे में मेरी को दूसरी वीडियो आ चुकी है। तो अभी ट्यूसडे में ही आपके पास जाएगी। तो मैं संडे में ही ये काम कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है मंडे है, सावन स्टार्ट होने वाला है। तो फिर मंडे में मेरा फास्ट भी होने वाला है। तो इस वजह से मैंने अच्छे से सफाई कर दी थी, धुलाई कर दी थी घर की सारे में, इधर भी और उधर जीने के पास भी सीढ़ियों पर। और अच्छे से मैंने पानी अच्छे से घुमा दिया था। लेकिन जो है यहाँ पर थोड़ा ढलान ठीक नहीं है पानी का, तो फिर बड़े परेशान से हो जाते हैं। अगर अकेले में करते हैं तो वाइपर से खींचना पड़ता है पानी जल्दी जल्दी से, जब जाकर सेट हो पाता है सारा पानी, वरना जो है इधर उधर फैल जाता है, कमरों तक भी पहुँच जाता है। तो मैंने कमरों में नहीं धोया था, कमरों में तो मैंने पोछा से ही साफ़ कर लिया था। और यहाँ पर जो है मैंने पाइप, तो मैंने यहाँ पर गाइस अपनी मैट वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था पानी चला करके, और गेटों को भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि बारिश आती रहती है तो फिर गेटों पे तो पानी आता रहता है। लेकिन जब धूल रहती है ना तो उस पर और ऊपर से बारिश का पानी आता है, तो फिर ऐसा साफ़ नहीं हो पाता है जैसे कि हम पाइप से कर लेंगे। ऊपर से ही पानी लगता है तो फिर अजीब सा हो जाता है, ऊपर से बह जाते हैं। तो फिर इसलिए जो है मैंने गेटों को भी साफ़ कर लिया था। तो आज सारे घर की ही मैंने धुलाई कर दी है, बस अपने 2 कमरों को छोड़ करके, क्योंकि उनमें तो जो है मैं पोछा ही लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ भी पानी फिर बेड के नीचे घुस जाएगा, तो वहाँ प्रॉब्लम होगी मुझे पानी निकालने में। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे घर को अच्छे से वॉश कर लिया था। और यहाँ पर फिर मैंने सोच रही थी कि झाड़ू से ही साफ़ कर दूँगी। और देखो रॉकी कितना डरा हुआ है पानी से, इसको नहलाया भी गया था। तो जब मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी, बच्चों के पापा ने ही नहला दिया था। तो ये पानी से बहुत ज़्यादा डरता है। अगर मैं इसके पास से पोछा भी लगा दी ना तो एकदम से बहुत दूर कूद के खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है अब मैं स्टार्ट कर दूँगी अपनी झाड़ू से सफाई करना। झाड़ू से ही पानी यहाँ पर निकल पाएगा, कुछ झाड़ू से निकालूंगी और कुछ वाइपर से निकालूंगी, तभी हो पाएगा। मैं सोच रही थी मैंने पानी फैला तो दिया है सारे घर में, लेकिन निकालूंगी कैसे, क्योंकि पानी निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पर जो है मैं अभी झाड़ू से ही पानी निकालूंगी। और बच्चे जो है यहाँ पर नहाने की प्लानिंग कर रहे हैं, दोनों बहनें, कि हम भी यहाँ पर ही नहा लेते हैं। और अभी इनकी मस्ती भी स्टार्ट होने वाली है यहाँ पर। तो मैं झाड़ू लगा करके साफ़ करूँगी और ये मौज मस्ती करेंगी अपनी यहाँ बैठ करके। तो आज जो है सुबह की तबीयत में थोड़ा सुधार है। कल तो इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, वोमिट भी हो गई थी 1-2 बार और लूज़ मोशन भी हो गए थे। तो अभी ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है इसको देख करके। तो कर देती हूँ मैं भी जल्दी जल्दी झाड़ू से साफ़। और यहाँ पर हो गई है इनकी स्टार्ट मस्ती। तो यहाँ पर जो है मैंने सीख वाली झाड़ू ले ली थी और इसको अच्छे से चारों तरफ रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया था। और फिर जो है उसके बाद मैंने वाइपर लेके साफ़ किया था, क्योंकि पानी जो है झाड़ू से संभालने में नहीं आ रहा था। तो फिर वाइपर भी मैंने यूज़ किया था, क्योंकि वाइपर से अच्छे से हो जाता है और दूर दूर तक खींचकर पानी चला जाता है वाइपर से। तो इस वजह से जो है मैं फिर वाइपर लेके स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने जो है सारे इधर की वीडियो बनाई नहीं है, क्योंकि मुझे जो है यहाँ धोने में पूरा आधा घंटा लग गया था। तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ली थी और
यहाँ पर जो है मैंने फिर सारा अच्छे से साफ़ कर दिया था। फिर जो है मैं कुर्सियाँ भी ले आई थी, तो कुर्सियाँ भी ऐसी हो रही थी क्योंकि जो है इधर मेरा खुला हुआ घर है तो धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही आती है। तो इस वजह से अब मैंने कुर्सियाँ भी यहाँ पर ले ली हैं, इनको भी मैं साफ़ कर दूँगी। और अगर थोड़ी सी भी बारिश आ जाए और थोड़ी सी भी आंधी आ जाती है ना, तो उसमें मेरे घर में बहुत सारी धूल भर जाती है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी कुर्सी भी ले लिया, अब इनको भी साफ़ कर दूँगी। तो कुर्सियों के साथ साथ जो है मैंने अपने डस्टबिन भी साफ़ कर लिए थे, इनको भी मैंने अच्छे से धो लिया था। और एक में जो है पानी भर के रख दिया था क्योंकि थोड़ा सा कचरा रहता है तो उसमें लग जाता है नीचे, तो उसको भी मैंने थोड़ा पानी भर के रख दिया था क्योंकि फूल करके अच्छे से निकल जाएगा। और कुर्सियों को भी मैंने अच्छे से साफ़ किया था और उसके बाद जो है पहले तो पानी से साफ़ किया था, फिर उसके बाद जो है गीले कपड़े से साफ़ किया था। और यहाँ पर ये दोनों बहनें नहाना जा रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो नहा लो, तुम भी इंजॉय कर लो। तो दोनों बहनें जो है चेयर पर बैठ बैठ कर ही नहा रही थी मस्ती से पूरा। और इन चेयर्स को भी जो है फिर मैंने सूखे कपड़े से साफ़ करके थोड़ी देर के लिए धूप में सूखने के लिए रख दिया था। और जब ये सूख गई थी तभी जा कर के मैंने इन्हें अंदर रखा था। तो मैंने जो है उसके बाद फिर मशीन लगा ली थी और कपड़े भी मेरे अब चल रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पर बेडशीट भी चेंज कर लूँगी और शीशे वगैरह पर भी अच्छे से कपड़ा मार लूँगी। और मशीन मतलब मैंने बेडशीट रविंदर के कमरे की तो धो दी थी 1-2 दिन पहले ही, और अपने कमरे की रह रही थी, तो फिर इसको भी चेंज करके जो है मैंने मशीन में डाल दिया था। तो अभी कपड़े चल रहे हैं सबके, और फिर मैं भी कपड़े चला करके और बेडशीट चेंज करके नहाने चली गई थी क्योंकि जो है मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। और ये मेरी जो है अब 12 बजे की वीडियो है। तो फिर मैंने इनको भी अच्छे से बेडशीट को भी अच्छे से साफ़ करके डाल दिया था मशीन में। तो और उसके बाद जो है मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो फिर मैं कपड़े भी सुखाने आ गई थी यहाँ बाहर, क्योंकि मैं नहा कर आई हूँ तभी फिर मैं सारे कपड़े सुखा रही थी। तो मैंने सोचा चलो नहा कर के ही कपड़े सुखा लूँगी, बगैर नहाए फिर मैं अगर बाहर जाऊँगी तो फिर बाहर धूप में से आकर पसीने सुखाने के लिए बैठना पड़ेगा और फिर आलस आ जाएगा, नहाने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए जो है मैं बिल्कुल भी जब काम करती रहती हूँ तो बीच में रेस्ट नहीं करती हूँ। चाहे स्कूल से आती हूँ तब भी मैं स्कूल से आने के तुरंत बाद ही लग जाती हूँ, क्योंकि जब मैं रेस्ट करने के लिए बैठ जाती हूँ ना तो फिर मुझे उठने का मन नहीं करता है इस वजह से। तो अब ये जो है मेरी 10 बजे के बाद की वीडियो है, क्योंकि मैं जो है पर्दा लगाना भूल गई थी और काम सारे निपट गए हैं, तो फिर पर्दा लगा देते हैं क्योंकि सोने का टाइम हो गया है और भगवान जी भी अब सोने वाले हैं। तो मैं जो है अपने सोने से पहले पर्दा लगा देती हूँ। अब मैं पर्दा लगाने के लिए आई थी तो मतलब मेरे दिमाग से निकल गया था क्योंकि मैंने पर्दा भी धोया है भगवान जी का। तो फिर मैं जब यहाँ आई हूँ तो मैंने देखा अरे पर्दा तो मैंने लगाया ही नहीं है। फिर जो है इसको भी लेकर के मैं बैठ गई हूँ, तो इसको लगा देती हूँ। फिर मेरा 1-2 काम है निपटाने हैं जो किचन में, तो फिर वो वाले काम मैं करूँगी। 1-2 काम बचे हुए हैं, अब फिर जाके मैं रेस्ट करूँगी और तब मैं इस वीडियो को एडिट करूँगी। तो मिलते हैं आपसे, बने रहिए ब्लॉग में। गाइस आप देख सकते हैं घी की शेप कैसी हो गई है, अच्छा लगता है। तो गाइस सारे काम हो चुके हैं, बस मेरा दूध का काम रह रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा दूध जमाना भी है और अलग से चाय वाय के लिए भी अलग से करके रखना है, क्योंकि सुबह में जो है जल्दी से फिर काम हो जाएगा। तो ऐसे जो है कुछ काम जो है मैं रात में करके रख देती हूँ जैसे। और दही जमानी है मुझे क्योंकि कल सावन का सोमवार है, स्टार्ट हो गए हैं व्रत, तो दही जो है लंच में ले जाने के लिए हो जाएगी मेरी। तो फ्रेंड्स अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।